श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि कार्तिक के पवित्र महीने में एक विशेष पर्व आता है, वो है करवा चौथ का। 1 नवंबर को करवा चौथ बुधवार के दिन मनाया जाएगा। देखिए, हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत अत्यधिक महत्व है और इसी करवा चौथ वाले दिन आपको मात्र 2 बाती वाला एक सुंदर सा दीपक आपको प्रज्वलित करना है। ये दीपक जो है वो प्रेम भावना का प्रतीक है। ये दीपक सुख समृद्धि का प्रतीक है। ये दीपक धन वैभव का प्रतीक होने वाला है। इसीलिए जो भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो उन लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। करवा चौथ वाले दिन 2 मुखी दीपक का सुंदर सा उपाय। देखिए, सुहागन महिला या तो पति भी ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, करवा चौथ का विशेष महत्व, सुहागन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए, खुशहाल जिंदगी के लिए निर्जल व्रत रखती है और करवा चौथ का व्रत रखना भी चाहिए क्योंकि ये सुख समृद्धि लेकर के आता है। देखिए, करवा चौथ व्रत रखने से वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखद हो जाता है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। ये चारों उपाय करवा चौथ वाले दिन आपको करना है। देखिए, प्रत्येक वर्ष में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस दौरान सुहागन महिलाएं जो हैं भगवान शंकर, गणेश जी, माता पार्वती की पूजा आराधना करने का दिन माना जाता है। शाम में चंद्रमा निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर के पूजा करती हैं। देखिए, आज हम इस वीडियो में हम आपको 4 बहुत ही प्यारे से उपाय बताएंगे जो कि आपको इस बुधवार की चतुर्थी तिथि पर करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पार्वती माँ ज़रूर लिखें। 4 उपाय कौन कौन से होने वाला हैं। देखिए, पहला जो उपाय है श्रृंगार का उपाय होने वाला है। दूसरा उपाय केसर से आपको करना है। तीसरा जो उपाय है गौ माता को आपको विशेष चीज़ खिलानी है। और चौथा उपाय जो है वो 2 मुखी दीपक का उपाय होने वाला है। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, जो भी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं या नहीं भी रखती हैं, विशेष ध्यान रखना, करवा चौथ वाले दिन आपको बाल नहीं धोने हैं। ठीक है। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि नाखून भी आपको काटने नहीं हैं। विशेष 2 बात का ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहला उपाय, करवा चौथ के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार का जो सामान है आपको अर्पित करना चाहिए, उनको भेंट करना चाहिए। देखो, जो भी स्त्रियां हैं भगवान शिव के मंदिर में जाएंगी और वहां पर माता पार्वती विराजमान होती हैं। माता पार्वती की मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने आपको माता पार्वती को ये भेंट दे देना है। ध्यान रखना, बड़े बड़े मंदिर में भी जा सकते हो, छोटे मंदिर में भी जा सकते हो। 16 श्रृंगार का सामान जिस प्रकार से आप माँ पार्वती को भेंट करती हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशी आती है। तो 16 श्रृंगार का सामान हो सके तो अर्पित माता पार्वती को आज के दिन जरूर करना चाहिए। और जो भी महिला ये श्रृंगार का सामान अर्पित करेगी, स्वयं उनको भी पहले तो खुद को श्रृंगार करना है, उसके बाद ये माता को अर्पित करना है। विशेष ध्यान रखना, श्रृंगार करके अर्पित करना और आप भी सज धज करके जाना और माता पार्वती को ये अर्पित करना। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। पहला उपाय हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय तो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो, आपको क्या करना है, ये उपाय जीवन में आ रहे संकटों को दूर करने वाला है। ये उपाय पति के जीवन में अगर धन संबंधित परेशानियां आ रही है, पति सफल नहीं हो पा रहा है, पति किसी भी कार्य में श्रेष्ठ नहीं है, पति जो भी काम करते हैं कुछ गलत हो जाता है या उनका पुण्य नहीं है या उनके भाग्य में, उनके किस्मत की रेखा नहीं है, तो आपके जीवन का सारा जो बुरा समय है वो इस उपाय से समाप्त हो जाएगा। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है। एक स्टील का पात्र लेना, ठीक है, उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना, उसके अंदर शुद्ध जल डालना। एक तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना। अब देखो, यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के अनुसार आपको क्या करना है, केसर जो आती है ना, केसर की जो पत्तियां, देखो 5-10 रुपए के छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं केसर के, तो केसर के पैकेट्स आप ले सकते हैं। तो केसर जो रहती है ना, केसर को या तो केसर की ऐसी पत्तियां डाल दें या थोड़ी सी घिस करके भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, केसर की पत्तियां कच्चे दूध वाले लोटे के अंदर आपको डाल देनी है। आ गई इतनी बात समझ में। अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, जो भी आपके घर के सबसे निकट में भगवान शिव का मंदिर हो। देखिए, कई लोग पूछेंगे कि मंदिर में ही जा करके करें, तो बिल्कुल आपको मंदिर में ही करना है, घर पर नहीं करना है। यदि आपके घर पर मंदिर है, घर के बाहर मंदिर है जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, तो वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, करना क्या है,
आपको केसर मिश्रित दूध जो है, आज हो सके तो पति और पत्नी दोनों एक साथ केसर मिश्रित दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर उन दोनों को एक साथ अर्पित करना चाहिए। इससे उनका भाग्य जो है वो चमक उठता है, जीवन में आ रही कठिनाइयाँ परेशानियाँ सब दूर होती हैं। देखो, अगर एक जना करना चाहता है तो एक जना भी कर सकता है, पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती हैं। आपको बस केसर मिश्रित दूध श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर बड़े भक्ति भाव से आपको अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है, अंत में 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और जैसे ही जल अर्पित करोगे, जल भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर देना। जैसे ही जल अर्पित करोगे, जल जलाधारी के वहाँ से आएगा, वहाँ पर हाथ रखना और आपकी जो भी जीवन में परेशानियां हैं उसे दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। देखो, जलाधारी के एकदम से कोने के वहाँ पर आपको हाथ रखना है और जो जल है उसको अपनी आंखों पर लगाना है और आपकी जो भी मनोकामना है इस करवा चौथ पर माता गौरा से और भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है। बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की किस्मत की जो रेखा है वो बदल जाएगी, सुख समृद्धि आपके जीवन में स्वतः ही चली आएगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, करवा चौथ वाले दिन क्या है, बुधवार, ठीक है। बुधवार बुध ग्रह को समर्पित होता है। बुध ग्रह बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रदायक देव हैं। यदि आपके जो पति हैं, देखो ये उपाय पति और पत्नी दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, एक साथ करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखो, यदि बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, देखिए आपके जीवन साथी का जो व्यापार है वो ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखो, करना क्या है, केवल और केवल हरा चारा आज के दिन आपको गौ माता को खिला करके आना है। सफ़ेद रंग की गौ माता हो, काले रंग की गौ माता हो, लाल रंग की गौ माता हो, किसी भी गौ माता को गौशाला में जाकर के खिलाना चाहो तो गौशाला में खिला देना। देसी गाय को आज के दिन आपको ये जो हरा चारा है वो आपको अर्पण करना है। जो भी, देखो, हरा चारा अगर नहीं मिल पाता है तो आप आपके घर के जो हरे मूंग है ना, हरे मूंग को थोड़ा सा लेना, आधा कटोरी, उनको थोड़े से पानी में भिगो देना और देखिए उसके बाद ये जो हरे मूंग है वो आपको गौ माता को खिला देना है। देखिए, हो सके तो पति और पत्नी दोनों एक साथ गौशाला जाएं और आज के दिन हरा चारा गौ माता को ज़रूर खिलाएं। इससे आपका कामकाज जो ठप पड़ चुका है या कामकाज नहीं चल रहा है तो वो वापस से शुरू होने लगता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो कि आपको करना है। देखिए, चौथा उपाय, ये उपाय है शिव शक्ति का उपाय। ये उपाय है घर के क्लेश को दूर करने के लिए। यदि पति पत्नी में बार बार मन मुटाव हो जाते हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि पति पत्नी एक दूसरे से बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां घर में देखने को मिलती है, पैसों की समस्या है या कोई भी परेशानियां हैं, तो आपको शिव शक्ति वाला ये उपाय करना है। देखो, आपसे प्रार्थना है, अगर आप व्रत करें या न करें, सभी को ये शिव शक्ति वाला ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। देखिए, विशेष तिथियों पर ही ये दीपक प्रज्वलित किया जाता है और करवा चौथ उसी में से एक विशेष तिथि है। एक माटी का दीपक लेना, आटे का दीपक भी ले सकते हो। आटे का दीपक बना रहे हो तो बिना नमक का आटा मढ़ के दीपक तैयार कर लेना। 2 बाती लेना, दोनों बाती लंबी होनी चाहिए। अब देखो, शिव शक्ति का जो दीपक होता है वो लंबी बाती का ही लगता है। हमेशा ध्यान रखना, गोल बाती का दीपक नहीं लगता है। देखो, भले ये भगवान शिव का दीपक है, भले ये माता पार्वती का दीपक है। देखो, पार्वती माता है तो लंबी बाती तो होनी है, भगवान शिव है तो गोल बाती होनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर शिव शक्ति वाला दीपक हमेशा लंबी बाती का लगता है और 2 बाती लेनी है और दोनों बाती को आपस में मिलाना है, यानी कि गोल 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 लपेट करके दोनों को तैयार करना है। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ सीधी रख दी। देखो, 2 बाती आपको लगाना है। अब आपको क्या करना है, इसी के अंदर घी भरना है, ठीक है, घी भरना है और इस दीपक को प्रज्वलित करके आना है। आज के दिन, करवा चौथ वाले दिन, सुबह से लेकर के शाम तक ये जितने भी उपाय हैं कर सकते हो, रात्रि तक भी कर सकते हो। देखो, करना क्या है, ये जो दीपक है भगवान शिव के मंदिर में उत्तर मुखी दीपक आपको लगा करके आना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार वहीं पर आपको जाप करना है, या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करना है, जिस प्रकार से आपका प्रेम है उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी प्रेम आए। हमारा जीवन जो कष्टों से भरा हुआ है, ये कष्ट जो मेरे हैं ये दूर हो जाए। माता, आपको ध्यान रखना है, माता आपकी विशेष कृपा हम पर होनी चाहिए। ऐसे शुद्ध भाव के साथ माता रानी को बिल्कुल मनाना है आपको और माँ पार्वती से प्रार्थना करना है। देखिए, ये भी उपाय स्त्री और पुरुष जो दोनों में से जो करना चाहें कर सकते हैं। दोनों भी जा कर के मंदिर में ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। विशेष ध्यान रखना,
सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान शिव के मंदिर में दीपक लगा सकते हैं, नहीं तो आप बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर भी जड़ में भी ये दीपक लगा सकते हैं। यदि देखो कहीं कहीं जगह बेलपत्र का पेड़ नहीं होता है तो उसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने बोला कि आप शिव मंदिर में जा करके भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। देखो आज का ये जो उपाय है शिव शक्ति वाला उपाय सभी को ज़रूर करना चाहिए। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में आपको बताया है। चारों उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है, दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो हो सके तो भगवान शिव के मंदिर में जा करके ये जो दीप जलाएंगे हो सके तो सूर्यास्त के बाद जलाना, तो इसका अधिक पुण्य आपको मिलता है। सूर्यास्त के बाद यानी कि 6:30 बजे बाद 6-6:30 बजे बाद आप चल जाना। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जय पार्वती माता, हर हर महादेव।